हेलो एवरीवन। यहाँ हम DSSB सोशल साइंस फीमेल के लिए प्रीवियस ईयर की कट ऑफ को डिस्कस करेंगे और ये जानेंगे कि 2023 वैकेंसी में कितने मार्क्स को एक सेफ स्कोर मानकर चलना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन और MCD द्वारा 2023 वैकेंसी के लिए DSSB को खाली टीचिंग पोस्ट पर वैकेंसी रिक्विजिशन भेजा जा चुका है, जिसको DSSB द्वारा रिसीव भी कर लिया गया है। और DSSB कुछ पदों को रोक भी ले, लेकिन जिन पदों पर वैकेंसी नोटिफिकेशन निकलेगा उनमें PRT और कुछ TGT और PGT के मुख्य विषय जो हैं वो ज़रूर रहेंगे ही। ठीक है, तो अपनी तैयारी को करते रहना है, ब्रेक नहीं लेना है। और जिन पदों पर वैकेंसी नोटिफिकेशन निकलेगा उन पर पूरी संभावनाएं हैं कि सितंबर अक्टूबर तक एग्ज़ाम भी करा लिए जाएं। तो तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा समय हमारे पास नहीं है और वैकेंसी पिछली बार के मुकाबले इस बार कम रहने वाली है, तो कंपटीशन भी बहुत ज़बरदस्त होगा। इसलिए यहाँ पर हम ये जानेंगे कि पिछले 2 बार की जो वैकेंसी थी, जिसमें पहले डिस्कस करेंगे 2017 की वैकेंसी और उसके बाद 2021 की वैकेंसी में पदों की संख्या क्या थी, कैटेगरी वाइज कितने लोगों ने अप्लाई किया और कट ऑफ क्या रही थी। इन सब बातों को देखते हुए समझने की कोशिश करेंगे कि 2023 वैकेंसी के अंदर एक सेफ स्कोर हमें कितना मानकर चलना चाहिए, जिससे कि नॉर्मलाइजेशन और नेगेटिव मार्किंग को नेगलेक्ट करते हुए, मिनिमाइज़ करते हुए अपना सिलेक्शन हम कंफर्म कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 2017 की वैकेंसी में जनरल कैटेगरी के लिए सीटें थीं 182, जिन पर अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स की संख्या थी 35,202। कट ऑफ गया था 97.69, ये इडोजियर का कट ऑफ था और फाइनल सिलेक्शन हुआ था 104.12 पर। ठीक है, अगर OBC की बात करें तो वैकेंसी थी इनके लिए 75, कैंडिडेट्स थे 8,354, मतलब 8,354 कैंडिडेट्स ने 75 वैकेंसी पर अप्लाई किया था। इनके लिए इडोजियर का कट ऑफ गया था 88.19 और सिलेक्शन का कट ऑफ था 94.66। SC कैटेगरी की बात करें तो इनके लिए वैकेंसी थी 18, कैंडिडेट्स थे 10,341, कट ऑफ गया था 89.13 और सिलेक्शन था 95.81 पर। ST कैटेगरी में वैकेंसी थी 25, 3,336 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था। इनके लिए इडोजियर का कट ऑफ गया था 73.95 और सिलेक्शन था 79.43 पर। बात करें PH की तो PH के अंदर OH के लिए वैकेंसी 4 थी और VH के लिए थी 5। दोनों के मिलाकर कैंडिडेट्स थे 392। इनके लिए इडोजियर का कट ऑफ था 75.63 और सिलेक्शन था 86.76 पर। और VH के लिए इडोजियर का कट ऑफ था 71.62 और सिलेक्शन था 71.62 पर ही। ठीक है, अब अगर बात करें हम 2021 वाली वैकेंसी की, तो इसके एग्ज़ाम के टाइम हमने एक सर्वे कराया था, जिस सर्वे के अंदर हमने कैंडिडेट से पूछा था कि आपको एग्ज़ाम का लेवल कैसा लगा, क्वेश्चंस का लेवल किस तरह का था आपको जो आपने एग्ज़ाम दिया। तो उसमें अधिकतर कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम का लेवल कठिन बताया था, डिफ़िकल्ट बताया था। उसके बाद औसत बताने वाले कैंडिडेट्स थे लगभग 27.11% और सबसे कम ऐसे कैंडिडेट्स थे जिन्होंने एग्ज़ाम को आसान बताया था। अब बात करते हैं वैकेंसी की। तो 2021 वैकेंसी में जनरल कैटेगरी के लिए पदों की संख्या थी 341, जिस पर अप्लाई किया था 18,780 कैंडिडेट्स ने। OBC के लिए पदों की संख्या थी 105, अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स थे 6,503। SC के लिए 72 वैकेंसी पर अप्लाई किया था 6,756 कैंडिडेट्स ने और ST के लिए 102 वैकेंसी पर अप्लाई किया था 1,845 कैंडिडेट्स ने। EWS के लिए वैकेंसी 42 थी, 895 कैंडिडेट्स थे। PWD के लिए वैकेंसी 19 थी और कैंडिडेट्स थे 188। अब एग्ज़ाम देने वाले जो कैंडिडेट्स थे उनकी सभी कैटेगरीज को मिलाकर कुल संख्या थी 20,720। ठीक है, तो 20,720 कैंडिडेट्स एग्ज़ाम में बैठे थे, जिनके लिए जो इडोजियर का कट ऑफ था वो कैटेगरी वाइज कुछ इस तरह से था कि जनरल के लिए रहा था वो 121.89, OBC के लिए 112.79, SC के लिए 108.57 और ST के लिए था 89.67, मतलब 89.67। EWS कैटेगरी के लिए यहाँ पर पहली बार मौका दिया गया था 2021 वैकेंसी में। इनके लिए कट ऑफ रहा था 106.69
PWD में OH कैटेगरी के लिए कट ऑफ था 98 और VH के लिए कट ऑफ था 104। इस तरह से हम देख सकते हैं कि अगर एक सेफ स्कोर मानकर चलें हम अगली वैकेंसी में, आमतौर पर माना यह जाता है कि जब पद कम हो तो कट ऑफ हाई रहता है और जब पद ज़्यादा हो तो कट ऑफ कंपेरेटिवली कम रहता है। लेकिन यहाँ पर हमें बिल्कुल ही उल्टा ट्रेंड देखने को मिल रहा है। अगर आप दोनों वैकेंसीज़ को देखोगे कि अनरिजर्व की 2017 में 182 वैकेंसी पर जब 35,000 प्लस कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था तब कट ऑफ गया था 97, जो 2021 में 341 पदों के सापेक्ष, मतलब वैकेंसी लगभग दुगनी होने पर और कैंडिडेट्स आधे होने पर, क्योंकि कैंडिडेट्स थे 18,780, कट ऑफ पहुँच गया था 121 प्लस। तो ये 24 नंबर का जो उछाल कट ऑफ के अंदर हमने देखा है, इसका कारण यहाँ पर समझना बहुत ज़रूरी है। इसका कारण सीधे तौर पर जब हमने थोड़ा सा विश्लेषण किया तो वो यही निकल करके आया कि जो एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर था उसका सेकंड पार्ट इजी था। सर्वे के अंदर वे लोग थे जिनको पहला पार्ट कठिन लगा, दूसरा पार्ट इनसे पूछने पर इन्होंने भी इजी या फिर मॉडरेट लेवल का ही बताया था, जिसके लगभग हर कैंडिडेट ने 70 से 80 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर दिया, जिसकी मिनिमम एक्यूरेसी रही होगी 65 से 95%, मतलब कम से कम एक्यूरेसी 65 और मैक्सिमम रही होगी 95 तक, क्योंकि 5% की तो मिस्टेक हो ही जाती है हर किसी से, चाहे कितना ही ब्रिलियंट कोई बंदा हो। इस हिसाब से जो कैंडिडेट्स फर्स्ट पार्ट में क्वालिफाई कर गया 45% के साथ, तो उसका स्कोर बन रहा था 45 प्लस 60 बराबर 105 मिनिमम क्वालिफाई। तो जनरल कैटेगरी के अंदर अगर रिज़ल्ट 10% भी था तो इस हिसाब से क्वालिफाई करने वाले बंदे थे 2000 के आसपास, मतलब 2000 कैंडिडेट ऐसे थे जिनके मार्क्स 105 या इससे अधिक रहे थे जनरल कैटेगरी के अंदर। अब सीट थी 341, तो इसका अगर हम परसेंटेज निकाल करके देखें तो एक सीट पर लगभग 17 से 18 कैंडिडेट फाइट कर रहे थे जनरल कैटेगरी में, अच्छे कैंडिडेट। तो अगर 2023 की वैकेंसी में भी इतना ही कंपटीशन रहा तो सेफ कट ऑफ हम मान सकते हैं जनरल कैटेगरी के लिए रहेगा 140 प्लस, जिसमें आपको दोनों पार्ट्स में 70-70 नंबर कम से कम लाने ही हैं। और अगर आप किसी एक पार्ट में थोड़ा सा कम स्कोर करते हैं, फॉर एग्जांपल फर्स्ट पार्ट में आप 60 नंबर लेकर के आते हैं, तो आपको सेकंड में थोड़ी ज़ोर इसमें मेहनत करके 80 नंबर लाने ही हैं, क्योंकि आपका टोटल 140 प्लस होना चाहिए, तभी आप अपना स्कोर एक सेफ स्कोर कवर कर सकते हैं। इसी तरह से OBC के लिए आपका सेफ कट ऑफ रहेगा 125 प्लस, SC के लिए 120 प्लस, ST के लिए 100 प्लस और EWS के लिए 120 प्लस, PWD कैटेगरी के लिए OH में 115 और VH में 120 प्लस कट ऑफ को आप सेफ स्कोर मान सकते हैं। तो इस तरह से हमें यहाँ पर एक बेसिक आइडिया मिल जाता है कि क्वेश्चन पेपर के दोनों पार्ट्स को हमें किस तरह से मैनेज करना है और कम से कम कितना स्कोर हमें टारगेट करके अपनी पढ़ाई करनी है, जिससे कि हम अपना सिलेक्शन श्योर बना सकें। और अब की बार एक खास बात DSSB में ये होने वाली है कि अब की बार मेल फीमेल अलग ना लेकर के DSSB हर पोस्ट के लिए कंबाइंड एग्ज़ाम लेगा। ये सारी बातें वैकेंसी नोटिफिकेशन आने के बाद क्लियर हो पाएंगी, इसलिए हम वैकेंसी नोटिफिकेशन आने और फॉर्म भरे जाने के बाद एक वीडियो और अपलोड करेंगे, जिससे कि स्थिति और ज़्यादा क्लियर हो सकेगी। तब तक आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और हर अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।